को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा उत्साहित है और नए नए जो प्रयोग के माध्यम से खेती का ये आ रहा है उसको भी जानने के लिए मुझे उत्सुक है। इसके साथ साथ जो सरकारी योजना है उन योजनाओं को लगातार किसानों तक पहुँचे और वास्तविक रूप से निचले स्तर पर उस पर कार्य हो, एक सहायक के रूप में रहे, खेती को बढ़ावा मिले, इसी को लेकर अब मेला का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ आम के बारे में जो जौनपुर जिले में जितने आम की पैदावार है सारे किसान यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं। कुछ जगह पर देखकर बहुत अच्छा फसल मिल रहा है, इसको भी और बढ़ावा देने की जरूरत है। व्यावसायिक रूप में यदि हम लोग देख रहे हैं तो निश्चित रूप से किसान और ज़्यादा गोविंदपुर प्रखंड का नहर ही एक स्रोत है सिंचाई के लिए, वो अभी समझ लीजिए कि पूरी तरह से बाधित है, अतिक्रमण किया हुआ है। मात्र नहीं कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी योजना है नहर सिंचाई का गोविंदपुर में सबसे बड़ी योजना है। इसके अलावा कई लघु उद्योग जो कि सिंचाई योजना भी है, तो इसमें हो सकता है कुछ वर्षों से बंद भी है। उन सब योजनाओं को भी हम लोग चालू कराने का ही कर रहे हैं। और यह जो डैम में पानी समय पर नहीं छोड़ा जाता, इसको लेकर भी हम लोग तेनूघाट डैम प्रबंधन से बात करेंगे कि समय पर जब किसानों को जरूरत हो उस हिसाब से पानी छोड़ा जाए। नहर जो बना है ये किसानों के लिए वरदान से अधिक अभिशाप हो गया है, क्योंकि जगह जगह टूट रहा है, गांव बह रहा है, लोग परेशान हैं। तो अभी आपने चर्चा किया कि नहर है किसानों के लिए फायदेमंद होगा, उतना ही घाटा हो रहा है, सरकार कर क्या रही है? नहर वैसे कहीं कहीं देखते हैं लोग भी कुछ अपना के लिए नहर को तोड़ देते हैं, पानी कम होता है तो उस चीज़ से भी कहीं बाधित होता है। उसको मरम्मत करा लिया जाएगा, लेकिन समुचित रूप से खेतों तक पानी पहुंचाने का एक बड़ा जरिया, बड़ा माध्यम नहर यह है। इसको सुचारू रूप से चलाया जाए तो निश्चित रूप से खेतों में नियमित रूप से पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो लोग और अच्छे ढंग से मन लगा करके खेती करेंगे, पूरा समय खेती में लगाएंगे। क्योंकि अब खेती में पूरा वैसा लोगों का चल नहीं पा रहा है, तो मजबूरी बस लोग किसान से मजदूर बन रहे हैं, मजदूरी करने चल जा रहे हैं। यदि साधन सभी मुहैया हो पाता है तो किसानों को सारा चीज आखिरी चलिए चालू। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन बदतर होती जा रही है, जबकि इसके नाम पर सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। कमी कहाँ रह गई? आप पदाधिकारी हैं, आप दोनों के बीच के कड़ी का काम करते हैं, कमी क्या देते हैं? मैंने अभी आपको अपने भाषण में भी बोला था ये चीज़ कि ज़रूरत है कि योजनाओं के संदर्भ में किसानों को खुद सरकार का दरवाज़ा खटखटाना होगा। हम पदाधिकारियों के पास योजनाएं हैं, विभाग के पास योजनाएं हैं, उनका हम अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक जो क्लस्टर है उस एक जो कुछ लोगों का नेक्सस है उसमें कुछ योजनाएं फंस जाती हैं। उसी को तोड़ने का ये तरीका है हमारा ये मेला, उसी का तोड़ने का तरीका है जो हमारी कार्यशाला होती है। अभी माननीय मंत्री महोदया का हमारी स्पष्ट निर्देश है कि हर मेला, हर गोष्ठी, हर ट्रेनिंग हम पंचायत पे लेकर जा रहे हैं। यह तो प्रखंड स्तरीय मेला है, परंतु इसके बाद हम जब अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो चल रहा है हमारा वित्तीय वर्ष, जो इसका जिला स्तरीय मेला करेंगे, वो भी माननीय मंत्री महोदया का कहना है कि जिला मुख्यालय पे ना होकर किसी गांव में होगा। जब गांव में होगा तो उस गांव की जो अपना एरिया है वो उसको कैचमेंट में आएगा। आप जो ये चीज़ कह रहे हैं कि किसान तक कैसे नहीं पहुँचे, जैसे इस पर एक हमने एक छोटी पहल पहले हिसाब की कि पिछले साल केवल 26 पैक्सों से बीज का वितरण होता था। तो सामान्य सी बात है वो पैक्स के इर्द गिर्द के एक चुनिंदा किसान रहेंगे जो हर साल बीज पा रहे थे। इस बार माननीय मंत्री महोदया के निर्देशानुसार हमने 20 और नए पैक्स जोड़े हैं। जो नए पैक्स हैं उसमें से 3 पुराने पैक्स को हटाकर और नए पैक्सों को शामिल किया। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह माना जाए तो 23 नए स्थानों पर हमारा क्या हुआ, पेंट्रेशन हुआ। तो इस तरह से हम काम कर करके कहीं ना कहीं उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीच का गैप है। फिर आप ये देखिए, ये प्रखंड स्तरीय मेला था, इसमें हमें ज़्यादा नहीं लेकिन 5-5 कृषक हर प्रखंड से मोल लाए। चूँकि ये खरीफ का सीज़न है, बीज वितरण होने जा रहा है। अब ये 5 कृषक कम से कम आए तो आपके प्रिंट मीडिया, जो आपका डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से, और जो ये माउथ पब्लिसिटी है, जो किसान है, जब ये पता चला निरसा का एक किसान गया था प्रखंड स्तरीय गोविंदपुर मेला में, उसको बीज मिला, तो वो बीज फ्लैश होती है और फिर कहीं ना कहीं से वो बीटीएम को ढूंढ ही लेगा। वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉक में बैठने हुए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को ढूंढ ही लेगा, पैक्स को ढूंढ ही लेगा।
तो ये चीज़ किसान की तरफ से भी आना है, थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ना है। हम अपनी समस्याएं, अपनी कमजोरी बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध होगा सभी किसानों से तो एक बार दरवाजा जरूर खटखटाएं। किसान क्रेडिट कार्ड के अगर हम आज आप किसान मेला में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ लाए हैं इस मेला में आप? इस मेला में हम आम लाए हैं सर, आम लाए हैं। ये आम की खेती करने का टेक्नोलॉजी आप कहाँ से सीखे? इजराइल हम गए थे 2018 में गए थे। 2018 में इजराइल गए तो वहाँ देखे मैंने खेती पर बहुत अच्छा रुझान है और वहाँ सिस्टम है। हम लोग के पास सिस्टम है, लेकिन अभी काम हो रहा है, ठीक है ठाक काम। इजराइल में कितने दिन आपने ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लिया? हम लोग को मतलब जाने में 2 दिन लगा और जाने में 2 दिन, आने में 2 दिन, 4 दिन। और प्रशिक्षण कितने दिन का हुआ? वहाँ 10 दिन का हुआ इजराइल में। इजराइल का टेक्नोलॉजी और भारत का टेक्नोलॉजी में कितना अंतर है? वहाँ हर चीज़ में सेंसर लगा हुआ, पेड़ पौधा, गाय भैंस सब में सेंसर लगा हुआ। और वहाँ पर मैंने जैसे फल का खेती, जैसे अनार का खेती होता है तो एक जगह में खाली अनार, एक जगह में मान लीजिए कोई चीज़ का होता है, जैसे गाय पशुपालन यदि होता है खाली पशुपालन, तो वहाँ कीबोर्ड बोला जाता है, समूह को कीबोर्ड बोला जाता है। और वही कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को जाना है सब्जी की खेती में तो खाली सब्जी आपको मिलेगा। और वहाँ पर जो है सर किसान को जो है सर मैंने पहले जानकारी देता है कि आप कौन सी लगाइएगा खेती में, तो लगाता है जैसे आम लगाता है तो आम का पहले उसको बना दे देता है कंपनी वाला, आप आम लगाइएगा तो रेट इसी तरह का भारत